प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम आप सबको कक्षा 9 के विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो हीरोन के सूत्र से है, ठीक ना। और इसमें जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसका परिमाप दिया हुआ है और भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे हम, उसको आप लोग ध्यान से समझें। दिया हुआ है परिमाप बराबर 180 मीटर, भुजाओं में अनुपात, भुजाओं में अनुपात बराबर 5:6:7 दिया हुआ है और क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन। अब यहां ये अनुपात दिया हुआ है भुजाओं में, इसको किसी x के रूप में, y के रूप में या z के रूप में, किसी भी रूप में अलग अलग भुजाओं को मान लेंगे। मानेंगे कि मान लिया भुजा a बराबर 5x भुजा b बराबर 6x भुजा c बराबर 7x। अलग अलग जब मान लेंगे तो यहां से इन तीनों को जोड़ करके इसके बराबर माना जा सकता है, क्योंकि ये परिमाप है। यह भी जोड़ देंगे भुजाओं को। अब यहां निकालेंगे 5x धन 6x धन 7x। ये क्या है? अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, अगर ये मान लीजिए ये 5x है, ये 6x है, ये 7x है, तो तीनों जोड़ेंगे तो परिमाप हो जाएगा। और ये परिमाप आंकिक मान दिया हुआ है, इसी के बराबर कर लेंगे। बराबर 180। अब 5 6 11 7 18 x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 18, 18 दहाई 180 बराबर 10। x का मान कितना आया? x का मान आ गया 10। अब जब हम भुजा को आंकिक मान के रूप में निकालेंगे तो इसी में मान रखेंगे। अतः a बराबर 5x बराबर 5 गुणे x का मान आया है 10 बराबर 50 मीटर आ गया। ठीक। b बराबर 6x बराबर 6 गुणे 10 बराबर 60 मीटर आ गया। c बराबर 7x बराबर 7 गुणे 10 बराबर 70 मीटर आ गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये अलग अलग जो है त्रिभुज का भुजाओं का भी ज्ञान हो गया। a बराबर 50 मीटर, b बराबर 60 मीटर, c बराबर 70 मीटर और परिमाप दिया हुआ है, तो इससे हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप यश बराबर परिमाप बटे 2 होगा। परिमाप बटे 2 बराबर 180 बटे 2 बराबर यहां 90, ये 90 मीटर आ गया। ठीक ना। ये अलग अलग भुजाओं का भी मान आ गया और अर्ध परिमाप भी आ गया। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। सूत्र से कौन सा सूत्र है? इसको क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल डेल्टा लिखते हैं। क्षेत्रफल को हम किससे निरूपित करते हैं? डेल्टा से। क्षेत्रफल डेल्टा बराबर करड़ी के अंदर होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इसी सूत्र में हम रखेंगे, अलग करके मान निकाल लेंगे। ठीक ना। क्षेत्रफल का तो यहां हम निकाल रहे हैं, इसको यहीं पर कर दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा ये लिखेंगे
क्षेत्रफल बराबर करड़ी के अंदर क्या लिखेंगे, यस, यस का मान कितना आया 90, कोष्ठ में 90 माइनस 50, फिर यस माइनस बी 90 माइनस 60, फिर यस माइनस सी है 90 माइनस 70। अब इसको और हल करेंगे। 90 इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह माना जाएगा, 90 गुणे 90 में से 50 जाएगा तो 40 हो गया, गुणे 90 में से 60 जाएगा तो 30 हो गया, गुणे 90 में से 70 जाएगा 20 हो गया। अब और हल करेंगे, यहाँ 3 गुणे 30 कर देंगे, यहाँ 40 को 2 गुणे 20 कर देंगे, और इधर एक 30 है और यहाँ भी एक 20 है। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक 30 यहाँ एक 30 यहाँ, तो जोड़े में से एक निकल आता है बाहर, जब वर्गमूल निकलता है तो 30 आ गया, गुणे 2 20 है, एक 20 यहाँ है एक 20 यहाँ है, तो 20 एक निकल गया। अब क्या हुआ, अब एक ही 3 है और एक ही 2 है, इसलिए ये कर्ण के अंदर ही रहेगा, तो 3 गुणे 2, अब क्या होगा इसका गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 2 शून्य, 600 करड़ी के अंदर 3 दूना 6, 600 करड़ी में 6 वर्ग मीटर, यही पार्क का क्या होगा, यहां लिख देंगे जो है, यही वर्ग मीटर जो जितना आया 600 करड़ी में 6 वर्ग मीटर, ये पार्क का क्षेत्रफल हुआ। तो लिखेंगे आंसर, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 600 करड़ी में 6 वर्ग मीटर, ठीक ना, यही आपका आंसर है। ठीक, इस तरह से जो भी क्वेश्चन अनुपात के आते हैं, आप अलग अलग भुजाओं को किसी सेंस में मान लेंगे, एक्स के सेंस में या वाई के सेंस में, जेड के सेंस में, किसी भी सेंस में मान करके आप अलग अलग भुजाओं का मान निकाल लेंगे, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, और उसके बाद हीरोन का सूत्र लगा देंगे और आराम से आपका क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। ठीक ना, इस तरह से ये क्वेश्चन लगते हैं इस तरह के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। ठीक ना, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।